नमस्कार दोस्तों, आज मनी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप अगर एंजल ब्रोकिंग ट्रेडिंग ऐप का इस्तेमाल करके शेयर खरीदते और बेचते हैं, यानी अगर आपका डीमैट अकाउंट एंजल ब्रोकिंग के अंदर है और आप स्टॉक को बाई सेल करते हैं, तो एक सिंगल शेयर खरीदने और बेचने का क्या चार्ज लगता है, क्या ब्रोकरेज लगता है, और अगर आप वहीं पर 1000 शेयर खरीदते हैं तो वहां पर क्या चार्ज, क्या ब्रोकरेज आपको देना पड़ता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। डिटेल में मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट पढ़ करके दिखाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आएगी तो एक बार लाइक शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप ट्रेड करते हैं, सपोज करो आपने आज कोई ट्रेड किया, कोई शेयर खरीदा और बेचा, तो आपके मेल पर आज रात में ही या कल सुबह में एक कॉन्ट्रैक्ट नोट आ जाता है, यानी आपके मेल पर एक इंफॉर्मेशन आ जाती है कि आपने एंजल ब्रोकिंग के अंदर ट्रेडिंग करी है, क्या खरीदा है, क्या बेचा है, कितना ब्रोकरेज लगा है, सारी डिटेल आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट में आ जाती है। तो मैं अपना मेल ओपन करता हूं और आपको दिखाता हूं कि मेरा जो कल मैंने ट्रेड किया था, एक सिंगल शेयर खरीदा था, उस पर कितना चार्ज लगा है। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके का मेल दिखाई देगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। मैंने मेल को ओपन कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट नोट करके लिखा हुआ आएगा। इसी पीडीएफ फाइल को ओपन करना है आपको। आप चाहें तो इसके ऊपर डायरेक्ट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको फोन के अंदर डाउनलोड कर लें फिर ओपन कर लें। ठीक है, तो दोस्तों, जब आप इस पीडीएफ फाइल को ओपन करते हैं तो आपके सामने जो है कि इस तरीके की इंफॉर्मेशन आ जाती है। आपको लिखा हुआ दिख जाता है कि आपने कौन कौन से शेयर में ट्रेड किया था। अब ये इंफॉर्मेशन 1 पेज की हो सकती है, 2 पेज की हो सकती है, या फिर 3 पेज की हो सकती है। जितना आपने ट्रेड किया होगा उसी हिसाब से ये आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन फर्स्ट पेज पे अप्रोक्सीमेटली आपको पूरी डिटेल मिल जाती है कि आपको कितना ब्रोकरेज पेड करना पड़ रहा है। यहाँ पर अगर मैं सिंगल शेयर की बात करूं तो पहला शेयर एक्सिस बैंक लिमिटेड का मैंने खरीदा था और एक ही क्वांटिटी खरीदी थी और एक ही क्वांटिटी बेच दी। यानी जो शेयर खरीदा था 503 रुपये 80 पैसे पे, उसको 504 रुपये 90 पैसे पर बेच दिया। 1 रुपये 10 पैसे का यहाँ पर मेरा प्रॉफिट हुआ था। लेकिन ब्रोकरेज कितना देना पड़ा? प्रॉफिट जो हुआ मात्र 1 रुपये 10 पैसे का हुआ, लेकिन ब्रोकरेज के रूप में यहाँ पर मैं 25 रुपये 22 पैसे दिया हूँ। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर अदर चार्जेस भी 4 रुपये 58 पैसे दिया हूं। तो टोटल एक सिंगल शेयर खरीद और बेच करने का जो टोटल चार्ज मैंने पेड किया है वो 28 रुपये 69 पैसे पेड किया है। ठीक है, तो यहां पर मेरा फायदा हुआ मात्र 1 रुपये 10 पैसे, नुकसान कितना हुआ 28 रुपये 69 पैसे का। अब देखिए, अगर मैंने वहीं पर दूसरी एक कंपनी खरीदी थी, एयरटेल का भी एक शेयर खरीदा था। ठीक है, 414 रुपये 30 पैसे पे खरीदा था, 416 रुपये पे बेचा है। इसमें मेरा जो प्रॉफिट हुआ था वो 1 रुपये 70 पैसे का हुआ था, क्योंकि देखिए 414 रुपये 30 पैसे में खरीदा था, 416 रुपये में बेच दिया है, तो 1 रुपये 70 पैसे का प्रॉफिट हुआ। लेकिन लॉस कितना हुआ है वो हम देख लेते हैं। तो ब्रोकरेज जो हमारा लगा यहाँ पर 20 रुपये 76 पैसे ब्रोकरेज के रूप में देने पड़े हैं, और अदर चार्जेस की बात करें तो 3 रुपये 77 पैसे लगे। टोटल कितना लगा है 22 रुपये 83 पैसे। ठीक है, तो यहां पर एक सिंगल शेयर खरीदने का कितना ब्रोकरेज लगता है इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान, वो आपने देख लिया। ठीक है, ये ब्रोकरेज जो है डिपेंड करता है कि आपका ये स्टॉक का जो भाव है, यानी टोटल ट्रेडेड वैल्यू। ट्रेडेड वैल्यू का मतलब क्या है कि जितने रुपए का आपने शेयर खरीदा और कितने का बेचा, तो दोनों अमाउंट को जोड़ लिया जाएगा। अगर आपने यहाँ 100 शेयर खरीद लिया तो 100 शेयर खरीदने में कितना पैसा लगा, और 100 शेयर को जब आप बेचेंगे तो कितना पैसा लगा, दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल ट्रेडेड वैल्यू आ जाएगा आपका। ठीक है, तो उस अमाउंट के ऊपर आपका ब्रोकरेज लगता है, उसी अमाउंट के ऊपर आपके अदर चार्जेस लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगल शेयर का क्या कॉस्ट आ रहा है, अगर आप एक सिंगल शेयर खरीदते बेचते हैं तो एक अनुमान आपको लग गया होगा। आपने यहां पर देखा कि ये 500 रुपए का शेयर था, ये 400 का था, तो जो 500 का शेयर था उस पर 28 रुपए लगा है ब्रोकरेज, और जो 400 का था उस पर 22 रुपए लगा है। तो अमाउंट अगर घटता बढ़ता है, शेयर का दाम अगर घटता बढ़ता है, तो ब्रोकरेज भी उसी हिसाब से कम या ज्यादा लगेगा। ठीक है, ये जो यहाँ पर अदर चार्जेस लिखा हुआ आ रहा है, इसके डिटेल्स को समझेंगे, और साथ ही ये जो ब्रोकरेज 25 रुपये 22 पैसे दिखा रहा है वो बाई और सेल दोनों पे लग रहा है क्या, ऐसा चेक करने के लिए देखेंगे। यहाँ पर स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पर देखिए, उसी फाइल को अगर आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके ले जाएंगे तो नीचे एक दूसरे पेज पर आप देखेंगे कि कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन दी गई है। तो ये वही सारी चीजें कि कितने बजे आपने कौन सा शेयर खरीदा था, वो डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। कौन सा शेयर खरीदा था, कब बेचा था, वो सारी डिटेल आपको दिखाई दे रही है। किस भाव में खरीदा था, किस भाव में बेचा था, कितना प्रॉफिट हुआ वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, या कितना लॉस होता तो वो आपको यहाँ दिखाई देता।
इसी तरीके से दूसरे स्टॉक का भी वही चीज़ है कि यहाँ पर कितना प्रॉफिट हुआ वो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये डिटेल तो आपने बहुत आसानी से समझ लिया, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी थी वो ये थी कि आपने यहाँ पर एक्सिस बैंक का जो शेयर खरीदा था, बाई किया था एक क्वांटिटी, उसका बाई करने का 12 रुपये 60 पैसे लगे हैं, बाई करने का 12 रुपये 60 पैसे लगे हैं। और इसी शेयर को जब आपने बेचा था इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान, सिंगल शेयर को, इसी शेयर को, तो वहाँ पर 12 रुपये 62 पैसे लगे हैं ब्रोकरेज के रूप में। ठीक है, तो खरीदने का 12 रुपये 60 पैसे, बेचने का 12 रुपये 62 पैसे। इसी तरीके से एयरटेल को खरीदने का 10 रुपये 36 पैसे और बेचने का 10 रुपये 40 पैसे। तो यही बाई और सेल करने का जो चार्जेस लगा है, यही दोनों कैलकुलेट हो करके वहां पर आपको टोटल दिखाई दे रहा है कि एक स्टॉक खरीदने बेचने का कितना ब्रोकरेज लग रहा है। अब अगर अदर चार्जेस की बात करें तो अदर चार्जेस में आपका यहाँ पर जीएसटी लग रहा है, ये देखिए अदर चार्जेस में आपको यहाँ पर जीएसटी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज भी लगा हुआ है। तो इस प्रकार से आपने जो चार्जेस आपको लगाए गए हैं उनको डिटेल में भी इस स्क्रीन के ऊपर देख लिया। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान आप अगर कम क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं तो किस तरीके से आपको चार्जेस लगते हैं, ब्रोकरेज चार्जेस लगते हैं, ये आपने देख लिया। अब हम देखते हैं कि अगर आप हैवी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, यानी ज़्यादा शेयर खरीदते और बेचते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान, तो किस तरीके का ब्रोकरेज लगता है, अब उसको देखते हैं। तो इसके लिए हमें चलना होगा एंजल ब्रोकिंग के ब्रोकरेज कैलकुलेटर के ऊपर। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप क्लिक करके ये कैलकुलेटर ओपन कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पर इंट्राडे सेक्शन के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन टाइप करनी होगी। जैसे मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर 200 रुपये में शेयर बाई किया है और 205 रुपये में बेचा है। ठीक है, कितने शेयर? 1000 शेयर। मान लेते हैं कि मैंने 1000 शेयर खरीदा 200 रुपये के भाव से, 205 के भाव से बेच दिया। तो यहाँ पर मुझे जो प्रॉफिट होना चाहिए वो 5000 का होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 200 में खरीदा 205 में बेचा है इंट्राडे ट्रेडिंग में, तो 5000 का प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन अब इसमें ब्रोकरेज कितना लग रहा है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एंजल ब्रोकिंग का मानना ये है कि 40 रुपये पर ट्रेड के हिसाब से यहाँ पर ब्रोकरेज लग गया है। ठीक है, और इसका अदर चार्जेस की अगर हम बात करें तो 13 रुपये 16 पैसे लगे हैं टर्नओवर चार्ज। सेबी का टैक्स जो लगा है 61 पैसे लगा है। जीएसटी का जो चार्ज लगा है यहाँ पर 9 रुपये 68 पैसे लगे हैं। और एसटीटी चार्ज जो लगा है 51 रुपये 25 पैसे लगा है। तो ये टोटल अगर आप करते हैं ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट, तो लगभग 114 रुपये के आसपास का चार्ज बनता है। तो 5000 में से 114 रुपये माइनस कर देंगे, जो पैसा बचेगा वो आपका प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्रोकरेज लगा है कम क्वांटिटी की अपेक्षा बहुत कम लगा है। अगर आप कम क्वांटिटी रखते हैं तो वहाँ पर ब्रोकरेज जो है कि इससे ज़्यादा तो नहीं लगता है, लेकिन ये है कि ब्रोकरेज का जो सिस्टम है वो वहाँ पर परसेंटेज के रूप में काम करता है। ठीक है, एक चीज़ दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप अलग अलग कंपनी को ट्रेड करते हैं, अलग अलग बार ट्रेड करते हैं, बार बार आप एक शेयर 2 शेयर खरीदते बेचते हैं दिन भर में, तो हर बार आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा। आप देखिए कि वहीं पर मैंने 2 ही शेयर खरीदा और बेचा था और 2 शेयर में मुझे लगभग 50 रुपये से ज़्यादा का ब्रोकरेज पेड करना पड़ा। तो इस तरीके से आप जितना ज़्यादा ट्रेड करेंगे उतना ज़्यादा ब्रोकरेज देना पड़ जाएगा। तो सोच समझ करके ट्रेड करना है, ट्रेड एक ही लेना है। एक बार में क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, 2 3 4 क्वांटिटी कर सकते हैं, 5 10 क्वांटिटी कर सकते हैं और अच्छे से उसको सोच समझ करके ट्रेड लेना है कि आपको प्रॉफिट हो। दोस्तों देखिए, अगर आप प्रॉफिट करेंगे चाहे लॉस करेंगे, ब्रोकरेज तो आपको देना ही पड़ेगा। यहाँ पर सिस्टम यही है कि ब्रोकर जो है वो आपको अपनी सर्विस का पैसा आपसे चार्ज करेगा ही करेगा। आपको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट होगा तो आपको ब्रोकरेज देना है, लॉस होगा तो नहीं देना है, तो आपको हर बार देना है। तो बहुत सोच समझ करके ट्रेड लेना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करिएगा। आने वाली वीडियो में मैं डिलीवरी के लिए भी बताऊंगा कि डिलीवरी में अगर आप ट्रेड करते हैं तो क्या चार्जेस लगते हैं। धन्यवाद।